नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना पर हम पहले ही बहुत वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक नई अपडेट आई है 2023 में 1 अप्रैल से, तो वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। जो लोग खाता खुलवा चुके हैं उनके लिए भी, जो लोग खाता नहीं खुलवाए हैं, खुलवाने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना है। इसको आप शॉर्टकट में SSY भी लिखते हैं या फिर SSA भी लिखते हैं। SSY का मतलब सीधा सीधा हो गया सुकन्या समृद्धि योजना, और SSA का मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसमें होता क्या है आप जानते ही हैं पहले से, कि पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में, मान्यता प्राप्त बैंक में, आप अपने 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। यह एक सेविंग अकाउंट की तरह कार्य करता है और इसमें आपको अच्छी खासी बचत होती है, यानी इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले इसमें जो ब्याज रेट था वो था 7.6% वार्षिक, अभी जस्ट पहले। लेकिन इस समय अभी 1 अप्रैल 2023 से परिवर्तन होकर के इसमें 0.4% की बढ़ोतरी कर दी गई इंटरेस्ट में, यानी कि ब्याज में। तो ये हो गया पूरा का पूरा 8% वार्षिक, यानी 1 अप्रैल 2023 से अब इसमें 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको ब्याज मिलेगा। इसमें होता क्या है, इसमें 14 वर्ष तक पैसा जमा करना होता है और टोटल 7 वर्ष के बाद, यानी 14 7 21 वर्ष के बाद आपको टोटल पैसा मिलता है। 14 वर्ष तक जमा करने का मतलब ये हुआ कि जैसे आज अकाउंट खुला, खाता खुला, तो अब से लेकर के 14 साल तक जमा होगा। महीने में जमा कर सकते हैं, छमाही भी, सालाना भी, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन 1 वर्ष के भीतर पैसा जमा करना ज़रूरी होता है। कितना जमा करना पड़ता है, तो कम से कम 250 रुपये 1 साल के भीतर, और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये। अधिक से अधिक कोई भी इस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए वार्षिक से ज़्यादा नहीं जमा कर सकता। हाँ, जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा जमा करने पर जो ब्याज है वो ये नहीं मिलेगा, ये ब्याज इतने पर ही मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए जमा कर दिया 1 साल के भीतर, वो 2 लाख एक साथ भी हो सकता है और थोड़ा थोड़ा भी करके हो सकता है। तो आपने 2 लाख अगर जमा कर दिया तो 1.5 लाख पर 8% वार्षिक ब्याज मिलेगा। शेष जो 50,000 रुपये है उस पर पोस्ट ऑफिस में, जैसा कि बचत खाते में होता है, 4% ईयरली मिलता है, तो 4% मिलेगा। यानी अतिरिक्त पैसा होने पर वह एक सेविंग अकाउंट की तरह कार्य करेगा और 4% मिलेगा। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो नियम है उसके तहत 8% मिलेगा। शुरुआत में जब ये योजना शुरू हुई थी 9% से ज़्यादा ब्याज मिलता था, फिर घटते घटते 7.6% पे गया और फिर बढ़ोतरी हो गई, अब 8% हो गया है। तो अगर आप अभी तक खाता नहीं खुलवाए हैं अपनी बच्ची का और चाह रहे हैं खुलवाना, तो बहुत अच्छा है, खुलवा सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ। इसमें कुछ लोगों ने हमसे सवाल पूछा था, कई सवाल थे, सामान्य सवाल थे, तो मैं 1-2 मिनट के अंदर उन सवालों का जवाब दे देता हूँ सार्वजनिक रूप से। अगर आपके सवाल थे तो जवाब मिल ही जाएगा, और नहीं था तब भी आपको जानकारी हो जाएगी। जैसे कि कितने साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं, तो मैंने बताया कि 14 वर्ष तक तो जमा होगा। 14 वर्ष तक जमा होगा का मतलब ये हुआ कि जब भी, उम्र से मतलब नहीं है, बेटी की उम्र से मतलब नहीं है, बेटी की उम्र 10 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। 10 वर्ष से अगर ज़्यादा है तो उसका खाता खुलेगा ही नहीं। केवल 1 बेटी हो या फिर 2 बेटी हो, तीसरी बेटी का खाता नहीं खुलेगा। तीसरी बेटी का खाता तब खुलता है जब जुड़वा कोई पैदा हो जाए, यानी पहली बार 1 बेटी हुई, उसके बाद जुड़वा बेटियां हो गई, तो फिर उनका खाता खुल जाएगा। कंडीशन है, अगर पहली ही बार जुड़वा 2 बेटियां हो गई तब केवल 2 ही बेटी का खुलेगा, फिर अगली तीसरी का नहीं खुलेगा। तो 2 बेटियों का है तो 14 वर्ष तक जमा करना है। अगर आपकी बेटी मान लीजिए 8 वर्ष की भी है, तब भी आज खाता खुला तो 14 वर्ष तक जमा करना है, यानी 14 8 22 साल तक जमा करना है। फिर उसके 7 साल तक और रुकना है, उसके बाद 21 साल बाद मैच्योरिटी होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जैसे ही बिटिया की उम्र 18 वर्ष हो जाती है, यानी खाता चाहे जब खुले, चाहे खाता उस बेटी की जब उम्र 1 वर्ष थी तब खुले, या जब 9 वर्ष या फिर 10 वर्ष होने को है तब खुले, लेकिन जब बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो आप चाहें तो उसके विवाह के लिए पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। पूरा जितना जमा है उसका ब्याज सहित। 3 लाख जमा है, 3 लाख वो जितना ब्याज हुआ है वो जोड़ के मिल जाएगा। विवाह नहीं करना है, पढ़ाई के लिए निकालना है, तो जितना पैसा जमा है उसका आधा आप निकाल सकते हैं। अगर इसके पहले ही बेटी की मृत्यु हो जाती है तो जब मृत्यु होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके
जो गार्जियन बने हैं, माता बनी हैं या पिता बने हैं, उनको पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाएगा। यानी पैसा मरने वाला इसमें नहीं है। इसके साथ साथ पूरा टैक्स में छूट भी मिलती है। धारा 80 के तहत टैक्स में, धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। मतलब जैसे आप सालाना 1.5 लाख जमा कर रहे हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लास्ट में जब मैच्योरिटी होगी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब नहीं कटेगा। और जो ब्याज मिल रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो टैक्स से छूट मिलती है। कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे हम मान लीजिए कि 500 रुपये महीना करके खाता खुलवा लिए, अब अगले महीना मेरा 500 नहीं हो पा रहा है तो क्या जमा होगा? 400 हो रहा है या 300 हो रहा है तो जमा हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है कि आपको हर महीने ही जमा करना है, क्योंकि यह एक बचत खाते की तरह कार्य करता है। अन्य बचत खातों में 4% मिलता है, बैंकों में तो इससे भी कम मिलता है, पोस्ट ऑफिस में लगभग 4% मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो 8% ब्याज मिल रहा है ना, तो 4% अधिक ब्याज मिल रहा है, बस यही अंतर है। तो जितना भी आप जमा करेंगे, जैसे आप पहले महीने मान लीजिए 500 रुपये जमा कर दिए, ठीक, जैसे मान लीजिए लगा हुआ है अप्रैल में आपने 500 रुपये जमा करके खाता खुलवाया। अब मई आ गई, मई में भी 500 रुपये आपने मान लीजिए जमा कर दिए। जून आ गया, जून में आपके पास पैसा ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत जमा करो। जुलाई आ गई, नहीं पैसा है, मत जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल अप्रैल तक भी पैसा नहीं है, मत जमा करो। अगले साल अप्रैल के पहले आपको कम से कम 250 रुपये, ये भी नहीं, क्योंकि 1 साल के भीतर तो आपने पहले ही 1000 जमा कर दिया है ना। अगले साल अप्रैल के बाद अगले साल, उसके बाद अप्रैल तक के बीच में 250 रुपये भी जमा कर देंगे तो आपका खाता बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। लेकिन मामला ये है कि अगर केवल 250 ही जमा करेंगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कोई भी 250 नहीं जमा करता, अधिक से अधिक जमा करने की कोशिश करते हैं। जितना ही ज़्यादा जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अब जो 70 लाख की बात है वो कैसा है? अगर आप 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करते हैं, 1.5 लाख रुपये सालाना वार्षिक, तो 14 वर्ष तक जब जमा करेंगे तो 14 डेढ़ कितना हो जाएगा? 21 लाख हो जाएगा, है ना। अब कहते हैं कुछ लोग 22.5 लाख भी हो जाता है। 22.5 लाख ऐसे होता है जैसे आज आपने खाता खुलवाया तो अभी जमा कर दिया, फिर उसके अगले साल, तो यानी 14 साल में कुल 15 बार जमा हो गया। इस तरह भी कैलकुलेट करते हैं लोग। लेकिन मैं केवल 14 किस्त की ही अगर बात करूं तो 21 लाख जमा हुआ। अब इस 21 लाख का ब्याज, कौन सा ब्याज? हाँ, एक प्रश्न यहाँ ये भी है, क्योंकि ब्याज तो घट बढ़ रहा है। तो जिस दिन आप खाता खुलवाएंगे उस दिन जितना ब्याज रहेगा, क्या वही ब्याज पूरे समय तक लगेगा या कम ज़्यादा होता रहेगा? तो कम ज़्यादा होता रहेगा। जिस दिन आपने खाता खुलवाया उस दिन जितना % ब्याज मिल रहा है वो तो मिलेगा ही। आगे अगर ब्याज बढ़ गया तो वो सबके लिए बढ़ गया। जो पहले खुलवाया है उसको भी बढ़ कर के मिलने लगेगा, जो उस समय खुलवा रहा है उसको भी। अगर ब्याज की रेट घट गई तो आपका भी घट जाएगा। यानी जो नियम रहेगा वो जितने लोगों का खाता खुला है सबका वो नियम लागू होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। यानी जब शुरुआत में 9% से ज़्यादा ब्याज मिल रहा था तो उस समय जो खाता खुलवाया था तो इस समय उसको 9% नहीं मिल रहा है, इस समय उसको 7.6% ही मिल रहा था, अब 8% मिलने लगा है। तो कुल मिला के जो ब्याज बढ़ता घटता रहेगा वो सब पर लागू होता रहेगा। खाता खुलवाने की डेट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अगर 21 लाख जमा करते हैं तो इसका ब्याज टोटल एक मोटा मोटा आंकड़ा कर लेंगे तो 70 लाख के आसपास आ जाएगा। 69 लाख कुछ हज़ार आता है। हो सकता है ब्याज और बढ़ जाए तो रकम इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ब्याज घट भी सकता है। अगर घट गया तो मैच्योरिटी इससे कम भी हो सकती है ना। तो ये मतलब ये मैक्सिमम है, 70 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा जमा ही नहीं होगा। जब उससे ज़्यादा जमा ही नहीं होगा 21 लाख से ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, इससे कम ही रहेगा। जितना ही कम जमा करेंगे उतना ही कम मिलेगा। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो बेटी खाता धारक होती है क्या वो स्वयं ऑपरेट करेगी? तो देखिए शुरुआत में मतलब 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी का खुलता है, इसमें बेटों का खुलता नहीं है। तो जब खाता खुलता है तो बेटी का केवल जन्म प्रमाण पत्र लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट। बाकी अगर पिताजी गार्जियन बन रहे हैं तो पिताजी का आधार कार्ड फ़ोटो लगता है, माता गार्जियन बन रही हैं तो माता का लगता है, लेकिन बिटिया का केवल बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। जैसे ही बेटी बालिग हो जाती है फिर क्या होता है कि जो गार्जियंस थे
वो तो रहेंगे ही, पैसा वही जमा करेंगे, लेकिन वो लड़की स्वयं खाता धारक हो जाती है, यानी पूरा वो ऑपरेट करने लगती है और अंततः वही पैसा निकालेगी। इसमें कोई भी तीसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता, बेटी ही पैसा निकालेगी। माता पिता अगर चाहें कि न निकले या हम निकाल लें तो ऐसा नहीं होगा, बेटी पूर्णतः मालिक हो जाएगी, बेटी ही निकालेगी। यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन शिक्षा प्राप्त कराने के लिए और विवाह के लिए मुझे लगता है कि सरकारी योजना में ये सबसे अच्छी योजना है, सबसे शानदार है। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलेगा, किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, ऑफलाइन ही खाता खुलता है, खाता ट्रांसफ़र भी हो जाता है। अगर खाते खुलवाते समय कोई दिक्कत हो गई है तो बाद में एफिडेविट लगाकर उसमें करेक्शन भी कराया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा होगा कि पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुलवाएं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको मन में डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरी बात आपको समझाने की कोशिश किया, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से इसमें एक अपडेट आई थी, तो मुझे लगा कि आपको ये सूचना देनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।